मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू दुर्गा इंटरमीडिएट मैथ क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 बनाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू शुरुआत करेंगे। 12th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी का जांच करें। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन के एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन मतलब जो दिया हुआ है। फ्लोइंग क्वेश्चन एट गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है। एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूटी है कि एग्जामिन करना है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसे ही पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे अगर एक लाइन में बताना हो तो क्या है? 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है। 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस है, ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो इस फंक्शन को जांचना है कि x इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? x टेंस टू 1 माइनस 2x प्लस 3, 1 रख दें, 2 गुने 1 प्लस 3 बराबर 5। राइट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, फिर से क्या आ जाएगा? सेम वैल्यू, क्योंकि एक ही फंक्शन दिया हुआ है। 2x प्लस 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर से 5। f1 का वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा? f1 इक्वल टू 2 गुने 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसे क्या है? थ्योरम से एक थ्योरम बताए थे आपको, क्या कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी पोलिनोमियल फंक्शन है 1 डिग्री का, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 का 2 कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 1। एट एक्स इक्वल टू 3 पर जांचना है। क्या होगा? ये भी क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। ऐसी करें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f3 निकालें तो ये भी क्या होगा? क्योंकि ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, पक्का कंटिन्यूअस होगा अगर एक लाइन में बताना हो तो। लेकिन आपको जांचना है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स तो एक ही है, तो वही आ जाएगा। क्या? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू रख दें, क्या आ जाएगा? 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या? 2 गुने 9 माइनस 1, मतलब 18 माइनस 1 बराबर 17। राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, सेम वैल्यू लिखाएगा, सेम आ जाएगा 17। f3 निकालेंगे, क्या आ जाएगा? f3 बराबर मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 2 गुने 18, 2 गुने 9 माइनस 1 इक्वल टू 17। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट f3। सो कंटिन्यूअस एट इक्वल टू, और सो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट बताना है तो ये 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है सभी जगह, तो पक्का 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ये 2 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस है सभी जगह, तो 3 पे पक्का कंटिन्यूअस होगा। अब 3 देख लेते हैं। इसका 3 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, सेम है ये। इसको डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? 1 डिग्री पोलिनोमियल है, पक्का किसका सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा ये। तो आपको प्रूव करना है x इक्वल टू 0 माइनस 3 और 5। ये तो सभी जगह पे कंटिन्यूअस है क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पक्का ये तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अब तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो देखना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू, पहले 0 पे देख लेते हैं, 0 माइनस एफ एक्स,
सेम एफ एक्स तो आएगा सब जगह, मतलब 5x माइनस थ्री रखे थे 5 गुने 0 माइनस थ्री बराबर माइनस थ्री। जीरो पे पक्का ये सब जगह ऐसे आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर क्या, फिर से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फिर से वही आ जाएगा 5x माइनस थ्री, फिर 0 रखाएगा 5 गुने 0 माइनस थ्री बराबर माइनस थ्री। एफ जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 गुने 0 माइनस थ्री बराबर माइनस थ्री। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो। इसी तरह आप माइनस थ्री और 5 पे भी जा सकते हैं। अगर आपको बोले तो सब जगह तो ऐसे रखना है, सब जगह ऐसे रखते जाना है, आपको आते जाएगा। तो इसमें अब क्या बताना है, ठीक है बता देते हैं, लेकिन ये बस टाइम पास है। ये सब अगर आप मेरा एग्जाम्पल अगर पढ़े हैं तो उसमें ये सब अगर हम मेरा एग्जाम्पल पढ़ लिए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। इसीलिए मैं एग्जाम्पल शुरू किया था। एग्जाम्पल शुरू केसी सिन्हा का एग्जाम्पल, केसी सिन्हा इज द बेस्ट बुक फॉर IIT JEE मेंस। कोई भी बुक के लिए केसी सिन्हा बहुत अच्छा बुक है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा तैयार किया हुआ बुक है। रीजन ये है कि ये रिवीजन आप क्या है, उसके एग्जाम्पल से आप सीखिए चीज़ों को और उसके एक्सरसाइज पे अप्लाई कीजिए। ये सबसे अच्छा बुक तैयार किया हुआ है, ऐसा बुक हम देखे ही नहीं है। अगर आप इसको रियल में पढ़ेंगे तो IIT कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इसके बुक पढ़ने से IIT नहीं निकलेगा या JEE मेंस नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है, 100% निकलेगा। और इसी में से देख लेते हैं टेक्स इक्वल टू किस पे, माइनस थ्री पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स तो सेम है, तो इसमें तो माइनस प्लस कुछ भी लो बात बराबर है, मतलब क्या वही है 5x माइनस थ्री, और थ्री रख दें 5 गुने थ्री माइनस थ्री मतलब 15 माइनस थ्री इक्वल टू 12। राइट हैंड लिमिट निकालें, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री प्लस एफ एक्स माइनस थ्री प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है 5x माइनस थ्री, मतलब क्या 5 गुने, अच्छा ये माइनस थ्री है तो माइनस थ्री रखाएगा ना, ये माइनस थ्री है तो माइनस 15 माइनस तीन माइनस 18, और ये 5 गुने माइनस तीन मतलब माइनस 15 माइनस तीन बराबर माइनस 18। एफ माइनस थ्री निकालें, क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ ये 5x माइनस थ्री, मतलब क्या 5 गुने माइनस थ्री, जहाँ x है वहाँ माइनस थ्री लिखेंगे। ये कुछ नहीं है, ये हम सब एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए ये सब तो बताने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। 8x इक्वल टू 5 जाँचते हैं, 8x इक्वल टू 5 जाँचते हैं। इसके लिए क्या होगा, फिर से लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, फिर से वही आ जाएगा क्या 5x माइनस थ्री, एक स्टेप हम छोड़ के डायरेक्ट अंतिम स्टेप में चले गए हैं, क्या 5x माइनस थ्री, 5 गुने 5 माइनस थ्री 25 माइनस थ्री बराबर 22। राइट हैंड लिमिट फिर से क्या लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5x माइनस थ्री, फिर से वही आ जाएगा 5 गुने 5 माइनस थ्री इक्वल टू 22। F5 निकालें, क्या आ जाएगा F5 इक्वल टू 5 गुने 5 माइनस थ्री बराबर 22, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F5, मतलब सभी जगह कंटिन्यूअस है। ऐसे हम आपको बताए थे, थ्योरम में ही बता चुके थे पहले ही, एग्जाम्पल जब हम पढ़ा रहे थे तब भी एक्सप्लेन किए थे, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सब एक्सप्लेन किए थे कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, कैसे, क्योंकि x पर पावर 1 है इसलिए 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है। अब ये 1 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट पे, और प्रूव भी कर दिए कि सभी पॉइंट पे ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है उसमें ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब हम आगे चलते हैं, क्या है और 1 का 4 में चलते हैं। आप जितना भी हम एक्सप्लेन किए हैं ना, आप प्लीज उसका अथी बनाइए, उसका एग्जाम्पल जरूर बनाएं। केसी सिन्हा द बेस्ट बुक फॉर IIT और JEE मेंस, और सेल्फ स्टडी के लिए तो बहुत अच्छा है।
अगर आप रियल में मैथ समझना चाहते हैं और रियल में अप्लाई करना चाहते हैं खुद से पढ़ के, तो आप केसी सिन्हा का एग्जाम्पल पूरा बनाइए, समझिए, समझ के बनाइए, समझिए, उससे आप सीख रहे हैं। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए कहाँ पे, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज अगर बना लिए समझिए आपका हो गया। वो बार बार बनाने, मैथ एक बार से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। और केसी सिन्हा सेम कंसेप्ट रिपीट किया है कहाँ पे, एक्सरसाइज में। जो कंसेप्ट वो उधर बनाता है उसमें फिर से उधर बनाता है, एक्सरसाइज में बनाता है। चलो 4 चलते हैं भाषण छोड़कर। क्या एफ एक्स इजकल टू 3, क्या है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 1 के एट एक्स इजकल टू 1। चूंकि ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है 3 डिग्री का, कोई भी डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन हो, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देख लो कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना 1 माइनस एफ एक्स। फाइनल लिख देते हैं, एक लिमिट और यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट क्या आएगा, एक्स प्लस 1, मतलब क्या 1 क्यू प्लस 1 बराबर 2। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, फिर से एक्स क्यू प्लस 1, क्योंकि फंक्शन तो सेम है ना। अब एक्स क्यू मतलब 1 क्यू प्लस 1 इजकल टू 2। f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का क्यू प्लस 1 इजकल टू 2, मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इजकल टू f1। इतना स्पीड इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका समझाने में कुछ बचा ही नहीं है, सारा कुछ हम एग्जाम्पल में आप कर दिए हैं। आप एग्जाम्पल को जरूर बनाएं, एग्जाम्पल को जरूर समझें, और ये वीडियो देखने से पहले ही सारा एक्सरसाइज आप कर लें। जिसमें आप फंसते हैं ना एक्सरसाइज, वो वीडियो केवल देखें, वो उसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएं बढ़ाकर। लेकिन एग्जाम्पल आप पूरा देखें, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन भी किए हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट था और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। वो हम कंसेप्ट सिखा रहे थे आप लोग को बना कर कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा तो ऐसे करना है। इसमें हम ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं हैं, आप सारा कुछ उधर बता चुके हैं। ये तो आपके लिए हम बोल रहे हैं, और जितना भी आप कर रहे हैं ना, मेरा एक साइंटिफिक अप्रोच है इस सिखाने का। कह सकते हैं कि हम कैसे मैथ पढ़ाएं कि बच्चे अपना घर पे पढ़ लें। घर पे ही सिखाने का एक तरीका हम ढूंढ के रखे हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे पढ़ता था। मैं सब दिन ऐसे पढ़ा हूँ, मुझे कितनों कोई सिखा दे मैं सीखता नहीं हूँ, मैं खुद धीरे धीरे सीखा हूँ, पकड़ पकड़ के, एक एक चीज़ों को पकड़ पकड़ के सीखा हूँ। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा अच्छा है। वो सामने भूखे कोई टीचर अगर रहता है तो फिर समझ में चीज़ें आती नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या है 2 डिग्री है, तो कह रहा है एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो पक्का कंटिन्यूस है। देख लो एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या बनता है ऐसे, क्या है एक्स स्क्वायर ग्राफ, हाँ एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, और जब ऐसे बनता है क्या है, पक्का ये क्या है कंटिन्यूस है। देखो कहीं भी कुछ हो रहा है, एक्स बराबर 0 पे ऐसा है कि उंगली उठ रहा है, तो कंटिन्यूस हो। वही फिर आप निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, फाइनल लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फिर से वही एक्स स्क्वायर, मतलब क्या एक्स स्क्वायर मतलब क्या 0 का स्क्वायर 0। वही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर से क्या आ जाएगा इतना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या फिर से 0 का स्क्वायर 0, इक्वल लिमिट निकालते हैं, मतलब क्या f0 का वैल्यू, मतलब क्या 0 स्क्वायर, मतलब क्या 0। तो क्या है ये भी कंटिन्यूस है, मतलब क्या है सभी जगह कंटिन्यूस है। और आपको बता दें थ्योरम से, अगर आपको कोई डायरेक्ट पूछे तो थ्योरम क्या था कि सभी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और आपको अगर जांच के बताना हो तो ऐसे बताना होगा। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, सूख जाता है तो फिर मिटाया नहीं जाता है। क्या है, एक्सरसाइज में मिट गया, एक्सरसाइज 9.1। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, क्या प्रूव दैट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है भाई, 4x प्लस 3। एफ एक्स क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3, जब x नॉट इक्वल टू 4 है।
3x+7 जब क्या है x=4 है। 3x+7 जब x=4 है। अब x=4 पे प्रूव डैट x=4 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस एट प्रूव डैट कंटिन्यूअस एट x=4। अब क्या है, वही फिर से क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx। 4 माइनस मतलब क्या है, 4 तो नहीं है, यहाँ दो ही कंडीशन दिया हुआ है, तो 4 हो या तो 4 नहीं हो। यहाँ लिखा हुआ 4 नहीं है, ये =4 है, तो हम 4 माइनस की बातें कर रहे हैं, मतलब 4 तो नहीं है, उससे कम है, थोड़ा सा कम है जस्ट। मतलब क्या fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला आ जाएगा, दोनों में से अब चुनने वाला आ गया क्या 4x+3। अब 4x+3 आ जाएगा तो रख दें क्या 4 × 4+3 मतलब 19। अब क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगा क्योंकि वो दोनों के लिए सेम फंक्शन है। लिमिट x टेंस टू 4 + fx मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 4 + 4x+3 मतलब क्या 4 × 4+3। कुछ अंतर ही नहीं पड़ा क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन है, इसीलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। इक्वल लिमिट निकालते हैं। इक्वल लिमिट मतलब क्या f4 निकालते हैं। f4 क्या दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, जब इक्वल लेंगे तो fx @x=4। fx क्या है 3x+7 मतलब जब x4 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 4+7 मतलब क्या 12 + 7 = 19। मतलब क्या है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, तो ये प्रूफ ही करना था कि प्रूफ दैट कंटिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = इक्वल लिमिट, या कह सकते हैं कि f4 सो कंटिन्यूअस एट x=4। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रूव डैट क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है कि fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है कि x³ + 3 और ये 1 है जब x ≠ 0 है और x = 0 है। ठीक है, अब क्या है x बराबर प्रूफ डैट सो डैट x बराबर 4 पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4 - 4 पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 0 पे, लेकिन निकालना है 4 पे। अब सोच लो क्या करना है इसमें। x टेंस टू 4 माइनस होना चाहिए था, फिर तो x बराबर 4 पे सो डेट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x=4। अगर 4 माइनस की बातें करते हैं, 4 माइनस की बातें में कौन आएगा, 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है 4 माइनस में, तो क्या आ जाएगा फिर x³ + 3 आएगा। x=4 वो भी 0 नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होगा। मतलब ये होना चाहिए था, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है 0 का, तो ये 0 ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। x बराबर 4 फिर क्यों देगा इसमें, तो x बराबर 4 पे तो कंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिख रहा है। कैसे, हम इसे ग्राफ बना के देखते हैं। एक्सिस पार दिए, x बराबर 0 पे क्या है 1 है, x बराबर 0 पे 1 है, मतलब ये यहाँ पे कुआं है। और x और इसका निकालते हैं जब 0 नहीं हो, तब जब 0 नहीं है तो क्या है, जब
हम रखते हैं x 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 0 नहीं रखना है, इसमें 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और क्यू का ग्राफ होता है ऐसे, क्यू का ग्राफ होता है ऐसे, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ, और +3 आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बस +3, मतलब y x इक्वल टू 0 पे क्या जाना चाहिए था, y बराबर 3, मतलब ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ये है y बराबर एक्स क्यू प्लस 3 का, तो ग्राफ तो ऐसे ही जाना चाहिए था, y बराबर एक्स क्यू प्लस 3, मतलब क्या ऐसे जाएगा। 0 कब आएगा, जब ये इधर रहेगा और ये 3 से होकर जाएगा, 3 से होगा, लेकिन यहाँ 0 तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक अथी आ जाएगा, कुआं आ जाएगा, क्योंकि 0 रखना ही नहीं है, क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है क्या, 0 नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है मतलब क्या, यहाँ कुआं आ जाएगा, मतलब क्या, क्योंकि 0 का वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है, ये आएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। और ग्राफ बनेगा तो पक्का ये, अगर 4 इधर आएगा ना, 4 तो इधर है, तो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है कि शो दैट x बराबर 4 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये तो गलत है, ये तो पक्का गलत है। यहाँ पर x बराबर 0 होना चाहिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ x बराबर 4 पे निकालना है, तो x बराबर 4 पे तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि देख रहे हो ग्राफ 4 तो बहुत आगे है 0 से, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम 0 रखते हैं तो देखो यहाँ पे कुआं आ गया, कुआं कुआं कितना नंबर पे है, 0 पे है, इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब पक्का ये डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने का रहा होगा किस पे, 0 पे। हम आपको प्रूफ कर दिए ये। अच्छा, आपको कैसे जानना है कि क्वेश्चन गलत है कि नहीं है, ये जांचने के लिए आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो फिर ग्राफ बना के देख लिए, अब हमको पता चल गया क्या, ये प्रूफ करने का रहा है क्या, लिमिट x बराबर सो डैट ये x बराबर 4 नहीं, ये 0 है। अब ऐसे भी पता चल रहा था 0 ही होगा, क्योंकि कंडीशन 0 पे दिया हुआ है, कंडीशन 0 पे दिया हुआ, डॉट पॉइंट 0 है, तो 4 कहाँ से आ जाएगा। तो फिर देखना है, अब ग्राफ से हम लोग को पता चल गया क्या, ग्राफ से हम लोग को पता चल गया, ग्राफ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे तो पक्का कुछ डिसकंटिन्यूअस आएगा x बराबर 0 पे, तो प्रूफ करते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 पे प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि 4 पे तो कंटिन्यूअस है, तो क्वेश्चन ही गलत था, 0 की जगह पे आप 4 की जगह पे 0 लिख दें, 4 की जगह पे 0 लिख दें, क्योंकि कंडीशन भी 0 लिख दें, तो 0 लिखे, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस पे, मतलब क्या 0 नहीं है, ये 0 माइनस है, 0 माइनस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, 0 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, -0.001, इस टाइप का, 0 के करीब में है एकदम, लेकिन माइनस में है, तो क्या मतलब ये 0 तो नहीं है ना, अब 0 नहीं है, दो ही कंडीशनें दिया है, एक 0 है एक 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब कौन सा फंक्शन आएगा, x³ + 3 और 0 रख देंगे, ये भी अगर -0.001 भी रखेंगे तो 0 ही तो है, ये 0 + 3 = 3, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब क्या क्या रखेंगे, 0 प्लस का मतलब क्या समझते हैं, 0.00001, मतलब क्या, ये भी तो 0, और फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x³ + 3, फिर तो ये रखेंगे तो लगभग 0 के बराबर ही तो है, 0 + 3 = 3, 0 + 3 = 3। अब क्या है, f3 इक्वल लिमिट निकालते हैं, इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट मतलब क्या, f0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1, तो चूंकि लेफ्ट हैंड इक्वल टू लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f0, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, नॉट इक्वल टू f0 का वैल्यू कितना है, 1 है, 3 बराबर 3 है बट नॉट इक्वल टू 1, सो डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 है जब x बराबर 0 है, हाफ माइनस एक्स है कब, जब 0 से बड़ा हो x लेकिन हाफ से छोटा हो। हाफ है कब, जब x क्या हो, हाफ हो, जबकि जबकि क्या हो, x हाफ हो। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 एंड हाफ। टेस्ट द कंटिन्यूटी at x इक्वल टू 0 एंड हाफ एंड 1/2 दोनों पे आपको कंटिन्यूटी दिखाना है। तो कंटिन्यूटी दिखाते हैं। कंटिन्यूटी क्या होगा भाई, तीसरा कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, ये सब बहुत पढ़ा चुके हैं पहले में सब। आप इसका जरूर बनाए पहले वाला पार्ट, मतलब एग्जाम्पल वाला पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, मतलब 0 माइनस है, मतलब 0 तो नहीं है, या 0 माइनस है तो 0 तो नहीं है, पहला तो ये नहीं होगा। अब 0 माइनस है मतलब क्या, x जो है 0 से छोटा है, x जो है 0 से छोटा है तो 0 से बड़ा है, मतलब इसका तो कोई कंडीशन ही नहीं आया, इसका तो पहला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं तो क्या करेंगे भाई, तो देखेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है तो राइट हैंड लिमिट की ये नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है 0 से पहले वाले में। ये 0 से बाद है, x बराबर 0 से शुरू भी हुआ है ग्राफ, तो हम अभी देखेंगे कि ये तो नहीं है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब क्या 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा x मतलब हाफ, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या, हाफ माइनस एक्स। अब 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रख दें मतलब क्या, हाफ माइनस 0 इक्वल टू हाफ। अब राइट हैंड इक्वल टू हाफ आ जाता है। इक्वल लिमिट निकालें। इक्वल लिमिट क्या है, लिमिट नहीं, एट एक्स इक्वल टू हाफ, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाफ। इससे क्या पता चला कि ओवरऑल ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, ये जो ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे जो ग्राफ बनेगा वो 0 से शुरू ही होगा, मतलब इधर का इसका डोमेन में है ही नहीं। अब डोमेन से है ही नहीं मतलब ये 1/2 तक ही ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या 0 पे ये कंटिन्यूअस है, किधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो राइट हैंड साइड से ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ओवरऑल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आप लोग को हम थ्योरी में बताए थे, क्या थ्योरी में बताए थे कि ये अगर आंसर में रहे कि राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस है तो एग्जैक्ट ये सही बात है कि राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस है। देखो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूअस है। लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर का कंडीशन दिया हुआ है ही नहीं, मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल, और ओवरऑल ही पूछा है, ये नहीं पूछा है कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ओवरऑल पूछा है इसमें कि ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू
0, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं एट एक्स इक्वल टू हाफ पे, एट एक्स इक्वल टू हाफ मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ माइनस एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू देखिए हाफ माइनस में क्या आएगा, मतलब हाफ से छोटा है, हाफ से छोटा है मतलब क्या, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। देखो हाफ से छोटा है एक्स, मतलब हाफ माइनस एक्स, जब वैल्यू रखेंगे तो हाफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ माइनस एक्स, तो हाफ, एक्स का वैल्यू हाफ रखेंगे मतलब 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस एफ एक्स, हाफ प्लस मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 2 से बड़ा, हाफ से बड़ा, हाफ से बड़ा तो कंडीशन दिया हुआ ही नहीं है, मतलब नॉट एग्जिस्ट, कोई कंडीशन ही नहीं है। अब जब नॉट एग्जिस्ट तो पक्का ही डिसकंटिन्यू, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस होगा एट इक्वल टू हाफ। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बोलना, जब बोलेगा सिंपली कंटिन्यूटी इसको जांच करे तो ओवरऑल कंटिन्यूटी जांच करते हैं, मतलब क्या, हाफ पे क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट मतलब पक्का डिसकंटिन्यूअस तो अब होगा। अब इक्वल लिमिट निकालते हैं, इसका ऐसे ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि पहले पता चल गया कि डज नॉट एग्जिस्ट है, पक्का लिमिट पक्का ये ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है। बट इक्वल लिमिट की बात करते हैं, मतलब हाफ की बातें करते हैं, दिया हुआ है क्या हाफ, मतलब क्या, ऐसे भी ये इक्वल लिमिट और ये अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से भी कंटिन्यूअस नहीं है ये, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू हाफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू इक्वल लिमिट है। लेकिन इसमें तो कम से कम इक्वल लिमिट आ रहा था, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं है, तो पक्का ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसमें भी ओवरऑल पूरा डिसकंटिन्यूअस, अच्छा सॉरी फिर से यहाँ पे आए क्या, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0 हाफ, अब क्या है एट एक्स बराबर 0 की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये आया हाफ, लेकिन इक्वल लिमिट में एट एक्स इक्वल टू 0 लेना है ना, यहाँ पे हाफ तो इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0 लेना था, अब 0 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 0, तो इसमें दोनों उसमें ओवरऑल भी डिसकंटिन्यूअस है और लेफ्ट हैंड कोई भी फंक्शन इक्वल नहीं है। देखो बाउंड्री कंडीशन है, मतलब कोई भी फंक्शन इक्वल नहीं है किससे, इक्वल लिमिट के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, नॉट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0, मतलब ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूटी है ना ओवरऑल कंटिन्यूटी है, सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए कोई झमेला नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हाफ पे देखना है, हाफ पे देखो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट इक्वल नहीं है, ना तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट एग्जिस्ट है, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर एक पॉइंट हो जाता तो कह सकते थे कि राइट हैंड साइड से डिसकंटिन्यूअस है या तो कंटिन्यूअस है, तो इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी डिसकंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड से भी डिसकंटिन्यूअस है और ओवरऑल भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ हाफ, सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ नहीं कहेंगे इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट से लेफ्ट हैंड साइड से डिसकंटिन्यूअस है कि राइट हैंड साइड से, क्योंकि सभी तरफ से डिसकंटिन्यूअस है ये। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट क्या एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट एफ एक्स बराबर मोड एक्स जो है एक्स बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम आपको बताए थे प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले इसको मोड एक्स ग्राफ फिर से याद दिला देते हैं, बहुत इसे फोकस कर चुके हैं हम एग्जाम्पल में। मेरा
तरीका ये है कि आप एग्जाम्पल को हम आपको इतने अच्छे से कराएंगे केसी सिन्हा का कि आपको एक्सरसाइज में किसी का हेल्प का ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। इसी में लिए मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, उस पर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप में आत्मविश्वास जो आएगा ना, वो बहुत दूर ले जाएगा आपको, बहुत आप ऊंचाई पे जाइएगा उस आत्मविश्वास से। आपको मैथमेटिक्स लगेगा बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखिए ये मोडेक्स का ग्राफ कितना बार बता चुके हैं, जितना क्वेश्चन आया सब में बताए थे, फिर से बता दिए कि मोडेक्स का ग्राफ ऐसे आता है। तो पता चल रहा है कि पेन तो उठ ही नहीं रहा है कहीं पे, मतलब क्या x बराबर 0 पे भी कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और मोडेक्स का एक और चीज़ जान लीजिए, क्या कैसे खुलता है, फिर से बता देते हैं। जब -x रहेगा, कब? जब x लेस देन 0 रहेगा। इसके अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव रहेगा तो ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव से खुलेगा, बाहर नेगेटिव लग जाएगा। अगर अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो बस ऐसे निकल जाएगा जैसे जो लिखा हुआ है। 0 आएगा जब x बराबर 0 आएगा। ये है इसका फंक्शन। अब क्या करना है, मतलब क्या, fx बराबर ये दिया हुआ है, मोडेक्स दिया हुआ था, मतलब ये दिया हुआ है। अब मतलब ये दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, मतलब क्या बताएं क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू क्या, यहाँ fx के जगह पर क्या लेंगे, 3 वैल्यू आ गया, तीनों में से क्या रखेंगे आप, 0 माइनस वाला। 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये, मतलब -x, मतलब क्या, अब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालें। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 प्लस में x आ जाएगा। फिर भी 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट x इक्वल टू 0, fx का वैल्यू क्या है, 0, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि fx इक्वल टू 1 प्लस x पर पावर 1/x, जब x इक्वल टू क्या हो, नॉट 0 हो, कि कब, जब x बराबर 0 हो। जब x इक्वल टू नॉट 0 हो तो 1 प्लस x पर पावर 1/x, और जब x इक्वल टू 0 हो तो प्रूफ करना है। तो क्या मतलब, कंटिन्यूअस है, प्रूफ दैट, या तो कंटिन्यूअस से जांचना है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, क्या होगा कंटिन्यूअस कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो क्या चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, फिर रखें fx का वैल्यू 0 माइनस में, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस क्या होगा भाई, 0 माइनस है मतलब 0 तो नहीं है। अब 0 नहीं है, दो ही कंडीशन दिया हुआ है, या तो 0 नहीं है तो 0 माइनस है। अब 0 नहीं है तो क्या होगा, 1 प्लस x पर पावर x, 1 प्लस x पर पावर 1/x। अब जब ये लिमिट में पढ़ना था, लिमिट क्या पढ़ना था, जब लिमिट x टेंस टू 0 हो और 1 प्लस x पर पावर 1/x हो तो इसका वैल्यू होता है e। ये हम लिमिट में, अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो ये रट लें कि इसका वैल्यू जब लिमिट x टेंस टू 0 हो और 1 प्लस x पर पावर 1/x फंक्शन दिया हो तो इसका वैल्यू होता है e। ये रट ले अभी। जब आप, ये तो 11th में पढ़ना था लिमिट में, लेकिन मैं अभी लिमिट पढ़ाया नहीं हूँ, और आप अगर पहले से पढ़ लिए तब तो अच्छा है, तब तो रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं लिमिट तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो जो आते हैं
एक दो जो कंसेप्ट यूज होता है वो आपको हम कह देते हैं कि रट लेने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए, कि हम बाद में देखेंगे कैसे आता है। वहाँ भी ये रटना ही था, ये फार्मूला है, वहाँ भी ये रटना था। 1 + x⁴ जब होता है, जब ये जो यहाँ फंक्शन ये टेंस टू 0 होता है तो ये होता है, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, वो उस समय बताएंगे आगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 + f(x), मतलब क्या, 0 प्लस है, मतलब 0 तो नहीं है, फिर से क्या आ जाएगा, यही फंक्शन आ जाएगा, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 + 1 + x⁴ अब इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 0 प्लस है पर पावर माइनस +1/पावर इन्फिनिटी है, उसमें माइनस इन्फिनिटी था, इसमें इन्फिनिटी है, मतलब क्या, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, और इक्वल लिमिट में क्या है, इक्वल लिमिट में मतलब क्या है ये, मतलब क्या है कि लिमिट, इक्वल लिमिट मतलब क्या है, एट x = 0, एट x = 0 पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखे ये वाला, एट x = 0 f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, जब दोनों ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन जो है चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट = इक्वल लिमिट, मतलब f0, सो कंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 है कि f(x) बराबर दिया हुआ है क्या, cos ax - cos bx / x², when जब x = नॉट 0 है, दो ही कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, b² - a² / 2 दिया हुआ है, कब, जब x = 0 है। प्रूफ डैट, करना क्या है भाई, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 0 पे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, ये आपको बताना है कि क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस एट x = 0 पे। तो जांचना है फिर से वही, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 0 है, 0 - f(x) करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 - मतलब 0 तो नहीं है, दो ही कंडीशन जब दिया रहेगा तो एक चुनना है, मतलब क्या, cos ax - cos bx बटे क्या, x²। अब ये लिमिट का खेला आ गया, इसमें लिमिट का खेला क्या आ गया भाई, कि इसका लिमिट कैसे निकालेंगे आप, तो पहले आप 0 रख के देखें, जब 0 रख के देख लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 1, cos b, यहाँ भी 0 आ जाएगा, मतलब 0 0 मतलब 1 - 1 बटे मतलब 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो हाँ, आपको एक एल हॉस्पिटल रूल बताए थे कि इसको भी प्रोडक्ट कर दें, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। देखिए पहले इसमें रखें, क्या, आप रख के देख लें लिमिट, या तो ऐसे रख के देख लें, 0 लिमिट है ना 0, तो 0 को रख के देख लें, a × 0 - cos b × 0 बटे 0² x का वैल्यू 0 रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये cos मतलब 0 हो जाएगा, a × 0 0 मतलब cos 0 का वैल्यू 1 - 1/0 मतलब 0/0,
मतलब तब अगर 0/0 आ गया तब एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल। ये आप याद कर लें, ये आपको उसमें पढ़ाया जाना था, आप पढ़ चुके होंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या था कि एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन याद रखना है कि कॉस ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स, और ए मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब माइनस ए साइन एक्स होता है। कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर क्या होगा, माइनस बी कॉस बी एक्स। ये एंगल तो सेम होता है, ये साइन बदल जाता है, बस जो एंगल में ये मल्टीप्लाई होता है वो आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है वो। बस ये डिफ्रेंसिएशन याद रखना है, ये याद रखें, फिर आसानी से हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल डिफ्रेंसिएशन सीखना ही है, तो फिर दूसरे मेथड में क्यों जाना। आपको हमेशा ट्राई करें कि एल एस हॉस्पिटल रूल से बनाएं, बहुत ही आसान होगा। अब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस कॉस, ये देखिए मेरे जहाँ उंगली है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स, एक माइनस पहले से है, एक माइनस, और कॉस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस बी साइन बी एक्स, ऊपर नीचे होता है। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन भी याद रख लीजिएगा, क्या ये पावर जो है इसके प्रोडक्ट में आ जाता है, और ये वो पावर घट जाता है, 2 - 1 मतलब क्या 2x। देखो ना, x पर 1 बचेगा ना, इसको क्या लिखेंगे 2x, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 2x। अब जब इसको अरेंजमेंट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये तो बच जाएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी साइन बी एक्स 2x। अभी भी 0 0 रखें, अब 0 रख के देखें, जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a गुने साइन 0 प्लस b गुने साइन 0, क्योंकि b गुने 0 0 ही होगा, बटे 2 गुने 0, मतलब अभी भी क्या आ रहा है 0/0, और फिर से 0/0 आ गया, मतलब फिर से एल एच हॉस्पिटल लगाएंगे, अगेन एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल अगेन। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का फिर क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या, ये सबको आप लिख लिए होंगे। तो लिमिट साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कल हम आपको बताए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस में बदल जाएगा, फिर कॉस एक्स होगा। मतलब क्या, एक ए तो पहले से है, एक ए तो पहले से है इसमें, क्या है, एक ए तो पहले से है, मतलब क्या हो जाएगा, एक ए तो पहले से है, मतलब क्या ए स्क्वायर, एक ए तो पहले से है, मतलब एक बाहर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस प्लस ही रहेगा, एक बी तो पहले से, मतलब बी स्क्वायर कॉस बी एक्स डिवाइड बाई 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 गुने 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एक्स पर पावर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, एक्स पर पावर मतलब 1 है, तो 1 प्रोडक्ट में आ जाएगा, एक्स पर पावर 1 - 1, 1 - 1, क्योंकि 1 घटता है, मतलब 1 गुने एक्स पर पावर 0, एक्स पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, मतलब 1, मतलब क्या आ जाएगा। अब अगर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 प्लस बी स्क्वायर कॉस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या, मतलब आएगा यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, अरेंजमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। ये क्या आया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस पे आया। फंक्शन क्या था, फंक्शन भी मिटा दिए, इसका फंक्शन यहाँ पे था, फंक्शन भी मिटा दिए, वो आप देख लीजिएगा। मतलब जब एक्स टेंस टू 0 माइनस था, राइट हैंड लिमिट में भी क्या आ जाएगा, फिर से यही फंक्शन आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पे फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, क्योंकि सेम कंडीशन है, या तो क्योंकि 0 दो ही कंडीशन दिया हुआ है ना, या तो 0 हो या 0 नहीं हो, तो 0 नहीं हो लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, इसलिए सेम होगा दोनों, इसमें कोई गलती नहीं है। और इक्वल लिमिट देखें, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एट एक्स इक्वल टू
जीरो, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। मतलब क्या है, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू इक्वल लिमिट। मतलब क्या, इक्वल लिमिट मतलब क्या, एफ जीरो। अच्छा ये सोच रहे होंगे कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्यों लिख दिया। कहने का मतलब है जब आप निकालने जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। और अगर ये नहीं लिखना चाहते तो फिर से क्या लिखेंगे, एफ एक्स, मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, अरे जीरो नहीं है ना, तो सेम कंडीशन वही आ जाएगा। क्या सेम कंडीशन, ये कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और इसको अभी सोल्व करके क्या लाए हैं, अभी तो जीरो माइनस में सोल्व किए थे, तो सेम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। और ये फंक्शन भी दिया हुआ है, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ जीरो। इसीलिए ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये था मेथड नंबर 1, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। आप ना भी एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आसान तो यही है, लेकिन वो भी एक बार बता देते हैं कि कैसे होगा, अलग रूल से कैसे जाएंगे। तो जैसे ये इसी क्वेश्चंस को आप प्रीवियस क्वेश्चन के पास जा सकते हैं, फिर से क्वेश्चन एक बार लिख चुके हैं तो हमें नहीं लगता दोबारा लिखना चाहिए, क्योंकि अब मिटा गया है वो। तो क्वेश्चन क्या था, मतलब एक सेकेंड मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को, सेकेंड मेथड से। तो फिर से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम ले लिए थे, अभी राइट हैंड लिमिट से चलते हैं। राइट हैंड लिमिट लेते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, आपको याद हो जाएगा क्या है, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स। ये आपको बताए थे कि आएगा एक्स स्क्वायर। और जब ये आ गया तो क्या करते हैं ना, इसको अलग मेथड से करते हैं। उस समय क्या किए थे, एल हॉस्पिटल रूल से, अब ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। सेकेंड मेथड क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है तो आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि अब 1 माइनस कॉस, पहले तो आप कॉस 2x का फार्मूला बताएं। कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये होगा फार्मूला। ठीक है, अब कॉस, तो अब क्या है, अगर हमको निकालना है कि साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2x लाना पड़ेगा। मतलब इधर लाओ तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ऊपर से 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, मतलब 1 माइनस कॉस 2x। और इसको लिखना चाहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। मतलब 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस एक्स के बारे में सोचना था। एक ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। इजी तो एल हॉस्पिटल रूल ही था, लेकिन अगर आपको इसमें सोचना है तो सोचे कैसे कि हम क्यों सोच रहे हैं। और दूसरा हम जानते हैं क्या, कि साइन एक्स बटे एक्स का जो लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है ना, वो होता है 1। हम इस टर्म में लाने के लिए सोच रहे हैं इसको। अब स्क्वायर है तो पक्का स्क्वायर टाइप के रहना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि नीचे में तो स्क्वायर है, इसीलिए कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा। तो वही सोच रहे हैं क्या, यहाँ हम कर दिए 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ हम 1 जोड़े हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, कॉस एक्स है ना, यहाँ -1 किए फिर +1 किए, कॉस बी एक्स हो जाएगा। कोई अंतर तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा काम बन गया। इसको ये सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जब बहुत ज़्यादा आप सॉल्व कर चुके होंगे 11th में, तभी आपको ये आएगा, तभी आपको ये आइडिया आएगा कि कैसे हुआ। या तो आप अभी समझ लीजिए कि ऐसे करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कॉस एक्स माइनस को हम क्या लिखेंगे, माइनस करके ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला इस रूप में आना चाहिए। जहाँ मेरा देखो
10 चल रहा है, इस रूप में आना चाहिए, 1 माइनस होना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं 1, इसको क्या करते हैं, ये तो है 1 माइनस कॉस बी एक्स, तो 1 माइनस कॉस बी एक्स पहले लिख दिए। फिर क्या है, माइनस करके लिख देते हैं क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, कॉस एक्स 1 माइनस कॉस बी एक्स है बटे एक्स स्क्वायर। अब क्या किए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस बी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अभी बताए थे 1 माइनस कॉस बी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, जो भी इसके अंदर हो 2 साइन स्क्वायर, जो भी इसके अंदर है उसका 2 हो जाएगा, बी एक्स बटे 2 होगा ना। जो भी इसके अंदर है वो, जो भी इसके अंदर है उसका 2 हो जा रहा है, देख रहे हो, इसके अंदर 2x था, जब इसके अंदर 2x था तो ये x बन गया, मतलब देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बटे 2x, यहाँ पे x है तो x बाई 2, तो यहाँ bx है तो bx बाई 2, और यहाँ पर माइनस आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे एक्स स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर बी एक्स बटे 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स बटे 2 हो जाएगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आना चाहिए था, सब चीज़ एक बार नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको पीछे से ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए था, तब आपको ये समझ आ रहा होगा, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल इससे भी ज़्यादा आगे हम डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे हैं, जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि आप एल हॉस्पिटल रूल से बना दीजिएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब है कि पहला जानना था कि साइन एक्स बटे एक्स क्या होता है, 0 होता है, और भी साइन एक्स बटे एक्स क्या होता है, 1 होता है, मतलब 2 तो बाहर है। अब साइन स्क्वायर है, मतलब क्या, साइन बी एक्स बटे 2, तो यहाँ x है केवल, इसमें हमको b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, b बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमको इसको एक्स स्क्वायर भी लिखना है, मतलब स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर लिखेंगे, दोनों को देखो, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर मतलब कर चुके हैं, मतलब क्या, यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करने का बी स्क्वायर बटे 4, अब 2 से 2 वो कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, बी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, सेम प्रोसेस यहाँ भी, क्या 2 तो बाहर है, साइन ए एक्स बटे 2 साइन एक्स बटे 2 और बटे एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स बटे 2 कैसे लाए, नीचे में तो एक्स स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर तो ऊपर चला गया, बचा एक्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो इसका प्रोडक्ट है ना, जो इसका एंगल एक्स है, जो इसके एंगल में मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है एक्स में, ए बाई 2, तो यहाँ भी हमको ए बाई 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तो ए बाई 2, और हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किए हैं कितना, ए स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बटे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाया है ना, ये तो यहाँ था नहीं, हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2, और आपको पता है क्या, साइन एक्स बटे एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स बटे एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर गुने बी स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का स्क्वायर गुने ए स्क्वायर बटे 2, मतलब क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए सेम है, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो वो भी सही होगा, क्योंकि कंडीशन 2 ही दिया हुआ है, या तो 0 हो या तो 0 नहीं हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी इसी तरीका से निकलेगा, और इक्वल लिमिट तो दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये सेकेंड मेथड से भी आ गया। आप दोनों मेथड में आपको जौन अच्छा लगे, अभी तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन भी नहीं जानते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो ट्रिगो, अगर जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, 2 में से एक चीज़ तो जानना ही पड़ेगा।
चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? मोड एक्स एफ एक्स इसका टू क्या है? मोड एक्स क्यूब बटे एक्स, जब एक्स इसका टू नॉट जीरो है। इसमें भी दो ही कंडीशन है, बराबर जीरो है जब एक्स बराबर जीरो है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अब क्या है, लिमिट देखो अगर हम दो ही कंडीशन दिया हुआ हो ना, एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर नॉट जीरो, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही कंडीशन आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिख देते हैं। अब क्योंकि जीरो पे निकालना है, फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स। मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। लिमिट एक्स टू जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा, मोड एक्स क्यू बटे एक्स। अब आपको ये बताना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या होगा। इसमें मोड अच्छा, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, लेकिन ये इस पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें मोड है। आप हर बार अलग अलग निकालें, देख रहे हैं अभी कन्फ्यूजन आ गया, इसलिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालें, राइट हैंड लिमिट अलग नहीं निकालें। जहाँ मोड रहेगा ना वहाँ झमेला हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा था ना, अब नेगेटिव रहा था, नेगेटिव से खुलता क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। जीरो माइनस, अब एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो माइनस। जीरो माइनस लेना है मतलब क्या, नेगेटिव में लेना है। नेगेटिव में लेना है मतलब जीरो तो नहीं है ना, कंडीशन तो ही आएगा मॉड एक्स क्यू बटे एक्स, लेकिन क्या है, जीरो माइनस है। अब जीरो माइनस पे अंदर वाला पार्ट देखें, अगर जीरो माइनस क्या ले लें, माइनस 0.001 का एक्स क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, कुछ आएगा वैल्यू लेकिन माइनस में जरूर आएगा। मतलब इस जीरो माइनस पे अंदर वाला पार्ट क्या है, माइनस से खुलता है। अब जब माइनस से खुलता है इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस माइनस एक्स क्यू बटे एक्स, माइनस एक्स क्यू बटे एक्स। और एक्स बराबर जीरो नहीं है तो काट सकते, क्योंकि ये कंडीशन ली है जिसमें जीरो नहीं है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे में जीरो एक्स है जो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब काट के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। और जो जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, जीरो। राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स मोड एक्स क्यू बटे थ्री, मोड एक्स क्यू बटे एक्स। अब बताएं कि मोड एक्स क्यू कैसे खुलेगा, मतलब क्या 0.001 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है बस। जीरो प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव से खुलेगा। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। इक्वल लिमिट मतलब क्या, एफ जीरो का वैल्यू, मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, एफ जीरो का वैल्यू जीरो। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलो नेक्स्ट कल करते हैं। जय हिंद।